Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which among the following compound is a primary amine with the molecular formula C5H11N। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों डिग्री ऑफ एमीन। डिग्री ऑफ एमीन। अब डिग्री ऑफ एमीन्स का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि ये प्राइमरी एमीन होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमको यहाँ पर प्राइमरी एमीन को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। जब नाइट्रोजन एक कार्बन से ऐड होगा इस तरीके से, जब नाइट्रोजन केवल एक कार्बन से ऐड होगा तो उसे प्राइमरी एमीन बोलेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये क्या होगा, प्राइमरी एमीन होगा, इसे प्राइमरी एमीन कहते हैं। यहाँ पर कोई कार्बन हमारा हो सकता है बच्चों। अब जरा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला क्या गिवन है, C5H11N, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। तो सबसे पहला कंपाउंड यहाँ पे इस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग है। इस 5 मेंबर्ड रिंग में एक यहाँ पर NH2 लगा है। तो इसमें बच्चों अगर हम ठीक तरीके से देखें तो जो नाइट्रोजन है केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो मतलब ये कौन सा एमीन है, ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी एमीन है बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है क्या, ये रिंग में 5 कार्बन है तो C5 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन काउंट करेंगे, यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे होगा। टोटल हाइड्रोजन 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। तो C5H11 और एक टाइम नाइट्रोजन है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे निकल करके आएगा बच्चों। तो इसका मतलब ये हमारा इस फॉर्मूले पर सटीक बैठ भी रहा है बच्चों, और ये हमारा प्राइमरी एमीन भी है। दूसरे में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, एक यहाँ पर इस तरीके से 3 मेंबर्ड रिंग है, फिर यहाँ पर NH2 है बच्चों। तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये भी हमारा 1 डिग्री एमीन है बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री एमीन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा, यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। तो सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन होगा बच्चों। फिर हाइड्रोजन 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 2 11, तो C5H11N हो जाएगा। ये भी हमारा यहाँ पे मैच करेगा। नेक्स्ट है बच्चों C में गिवन है H2N, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये गिवन है। तो इसमें देखेंगे तो ये भी हमारा 1 डिग्री एमीन है बच्चों। क्यों 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं, 5 है। हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 4 और एक यहाँ पे 5, 3 यहाँ पे होंगे बच्चों 8 और 3 यहाँ पे होंगे बच्चों। तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे, 2 4 1 5 3 8 3 11, 1 12 और 1 13। टोटल यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे 13 और नाइट्रोजन होगा N। तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से ये इस फॉर्मूले पे नहीं मैच करेगा, तो यहाँ पर ये मैच नहीं करेगा, लेकिन ये प्राइमरी एमीन है। क्योंकि बच्चों वैलेंसी कंप्लीट करने कार्बन के लिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो जाएंगे, एक यहाँ पर रहेगा 7 हो जाएगा, फिर 2 यहाँ पर रहेगा बच्चों तो 8 और 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रहेगा बच्चों तो 10 11 और यहाँ पे 12 और 13 हो जाएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर NH2 जुड़ा है। ये कितने डिग्री एमीन है बच्चों, 1 डिग्री एमीन ये भी है, क्योंकि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है। लेकिन इसके अंदर कार्बन 5 नहीं है, 5 से ज्यादा कार्बन है। 4 कार्बन तो रिंग के हो जाएंगे, एक यहाँ का कार्बन हो जाएगा बच्चों 5 और यहाँ का कार्बन हो जाएगा 6। तो इसी तरीके से इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 6 है। तो ये भी हमारा इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेगा। तो यानी हमारा बच्चों इस फॉर्मूले पे कौन फॉलो कर रहा है, जो कि प्राइमरी अमीन होते हुए, वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।